Hello, Assalamu alaikum, and good morning, all the people in Pakistan and in India. So, I'm starting this channel to teach the people about electronics, and actually, we are trying our best to teach the electronics fault finding in very easy way. हमारी कोशिश होगी कि आपको बताया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी इक्विपमेंट हैं वो आप इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स सीख कर और अपनी जितनी भी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं आप खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैं जो शुरू कर रहा हूँ चैनल, इसमें इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जो जितने वीडियोस आती रहेंगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम इंजीनियर शफीक भट्ट के नाम से चैनल है, तो माय नेम इज इंजीनियर शफीक भट्ट। तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत इजी वे से एक्सप्लेन करूंगा, जैसा कि स्पेशली उन इलाकों के लिए जो विलेजेस हैं, गांव हैं, जहां पर कोई टेक्निकल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉल्ट फाइंडिंग सीख सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आसान जुबान में, और जो फॉल्ट फाइंडिंग कॉलेजेस और दूसरी जगहों पर सालों में सीखते हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो दिनों में सिखाया जाए। और इसमें मैं कवर करूंगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में। जो मेन चीज़ें हैं वो बताई जाए फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, और थ्योरी भी बताई जाए। लेकिन थ्योरी को इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन थ्योरी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने फलां जगह से, फलानी शॉप से सीखा, तो कई साल लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से सीखते हैं तो दैट इज बेस्ट। उसमें वहां पर थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। अब जब आप थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप कंटिन्यू चलते रहेंगे और सारी उम्र अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको उसकी बेसिक थ्योरी का नहीं पता तो आप आगे जाके स्टॉप हो जाएंगे। दिन ब दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में नई चीजें आ रही हैं। सो लेट्स गो, मैं इनके मतलब आपको बताता हूँ। ये मेरी कोशिश होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी इजी वे में बताई जाए, बहुत आसान तरीके से। उसको इतना डिटेल में नहीं बताना, बस एक आम आदमी के लिए, जिसको जिसकी तालीम ज्यादा ना भी हो, उसके लिए भी बहुत आसान होगा। उसके लिए कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो परेशान होने की बात नहीं, जो लोग बिल्कुल भी यानी थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड हैं, थोड़ा भी उनको तालीम है, वो भी इसको समझ लेंगे। इतने आसान तरीके से बताया जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी बाय इजी वे, उसको बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन्फो एंड टेस्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी स्पेयर पार्ट इस्तेमाल होते हैं उनको समझना, उनके नाम आपको आने चाहिए और उनकी टेस्टिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसको, ये क्या चीज है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स आए, उसका नाम पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इसको टेस्ट कैसे करना है कि ये ठीक है या खराब है। इसमें मैं कवर करूंगा आज से 30 साल से लेकर 40 साल पहले से जो पार्ट्स आए। जैसे वो पहले वॉल्व हुआ करता था, वॉल्व के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आए, आईसी के बाद अभी ईप्रोम आईसी हैं, रीयूजेबल एंड प्रोग्रामेबल। तो वहां से स्टार्ट करके आपको अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जा रही वहां तक बताया जाएगा। लेकिन इसको इतना फास्ट बताएंगे कि उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, जाया नहीं होगा, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको समझते जाएंगे। आप यानी सालों का कोर्स आपको दिनों में आप सीख जाएंगे। उसके बाद बेसिक इंफो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रॉनिक को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक का समझना बहुत जरूरी है। यही इलेक्ट्रिक है जो घर की वायरिंग में आप देख रहे हैं, और यही इसी पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलते हैं। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह ये 220 वोल्ट या 240 वोल्ट अपने आपके इलाकों के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके फिर स्टेप डाउन करके तो उसको छोटे वोल्टेज में, जैसे 12 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो किस तरह सर्किट में उसको चेंज किया जाता है अपनी जरूरत के मुताबिक। और इलेक्ट्रिक की घर की जो वायरिंग है उसमें अगर कोई फॉल्ट पड़ गया तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप वो छोटे मोटे फॉल्ट जो है वो खुद कर सकेंगे। यानी मेरा असल जो मकसद है कि हर इंसान को नॉलेज दिया जाए। इसके लिए नहीं कि स्पेशली इंजीनियर या टेक्नीशियन वो ही कर सकें, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी जो है वो नहीं पैसे खर्च कर सकता, वो अपने घर की चीज को खुद रिपेयरिंग करे घर में बैठ के। उसके बाद CRT टीवी रिपेयरिंग इजी वे। CRT टीवी गो के अभी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान और इंडिया में दोनों मुल्कों में CRT टीवी अब भी बहुत हैं, लाखों की तादाद में अब भी लोगों के घरों में चल रहे हैं, और ड्यूरेबल टीवी है, लोगों के घरों में 25 साल से चल रहे हैं, तो उसको भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसके मतलब भी फॉल्ट फाइंडिंग उसमें ये नहीं कि जैसे आपको नॉर्मली जो होता है जी, एक फॉल्ट किसी ने देखा उसको याद कर लिया, फलानी तस्वीर खराब है तो फलाना पुर्जा खराब है, नहीं, आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जाएगा, बेसिक तरीका, कि जो अप्लाई करेंगे आप सब टेलीविजन पर, कि बेसिक तरीका क्या है उसके फॉल्ट फाइंडिंग करने का, कैसे उसके वोल्टेज, जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है वो आपने चेक करने हैं, और जहां पर आपको वो नॉर्मल वोल्ट नहीं मिल रहे, उससे कम या ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसका तरीका बताएंगे कि आपने उसको कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना है। उसके बाद LED टीवी फॉल्ट फाइंडिंग, अभी जमाना LED टीवी का, तो उसके बारे में भी आपको LED टीवी की जो थ्योरी है और उसकी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताया जाएगा। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉल्ट। फ्रिज में जो है, घर में जो हर घर में तकरीबन रेफ्रिजरेटर है जिसको हम फ्रिज कहते हैं, उसमें बाल माइनर सा फॉल्ट होता है, तो रिपेयरिंग के लिए आप लेके जाते हैं तो आपको वर्कशॉप में कहा जाता है कि जी इसका कंप्रेसर जल गया। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सम टाइम ऐसा नहीं होता, आपका कंप्रेसर ठीक होता है, माइनर सा प्रॉब्लम है, कंप्रेसर पर वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं, कंप्रेसर पर 220 नहीं पहुंच रहे हैं सप्लाई, तो उसका जो सर्किट है वो आपको डायग्राम के जरिए अगर बताया जाएगा, और आपको समझ आ जाएगी कि बजाय एकदम आप उठा के फ्रिज रिपेयरिंग के लिए भेज दें और वो 6000 7000 तक चार्ज करते हैं, तो अगर आप घर में वो 100 रुपया 200 रुपया लगा के खुद ठीक कर लें तो दैट्स गुड। माइक्रोवेव ओवन रिपेयर, माइक्रोवेव जो है वो भी तकरीबन सब घरों में है, तो उसके जो मेन फॉल्ट्स आते हैं ज्यादातर जो उसमें नकाइस पड़ते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसमें ये है कि आप उसमें बेहतर है कि आप उसको, अगर फॉल्ट है तो उसको घर में पहले खुद चेक कर लें, ट्राई करें कि आप खुद ठीक कर सकते हैं, हो सकता है माइनर सा फॉल्ट हो, और जो लोग रिपेयरिंग की शॉप भी बनाना चाहते हैं वो भी इसको सीख के फिर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएस फॉल्ट फाइंडिंग, यूपीएस इंडिया पाकिस्तान में दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में यहाँ लोड शेडिंग है तो डेफिनेटली इंडिया में भी ऐसा होगा, सो यूपीएस का इस्तेमाल हमारे दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा है। तो यूपीएस की फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताई जाएगी कि यूपीएस में क्या नकाइस पड़ते हैं और उनको किस तरीके से फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है, और उसमें क्या क्या जो उसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उनका फंक्शन, उनके कनेक्शन करने का तरीका, अगर फॉल्ट पड़ जाए तो कहाँ पर कितने वोल्ट चेक करने हैं, और उसका जो भी तरीका का है बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प देगा
यूपीएस को रिपेयरिंग करने के लिए। और उसके साथ ही हाउ टू मेक न्यू यूपीएस एट होम, आपको एक नया यूपीएस बनाने का तरीका बताया जाएगा कि बाजार से कौन कौन सा सामान आपने खरीदना है और घर में बैठ के आप उसको इंस्टॉलेशन उसकी कर सकते हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे और कैसे उसकी सेटिंग करनी है। इट्स नॉट ए बिग जॉब। तो मैं समझता हूँ कि ये आप यूपीएस का काम सीख के भी जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गांव में या विलेज में हैं, वो ये काम को भी सीख कर अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। और एक नॉर्मल जो आप है उसमें ये है कि आप अपने घर का खुद यूपीएस ठीक कर सकते हैं। कई माइनर सी प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त परेशान हो जाता बंदा, फिर किसी टेक्नीशियन के पास या कहीं जाना पड़ता है, तो वहां पर यू हैव टू पे द मनी। सो मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरा इल्म है वो मैं पब्लिक को बताऊं, पब्लिक को की हेल्प करूं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का तकरीबन 35 इयर्स दुबई, यूके और यूएसए में गुजारी है। तो नाउ आई एम इन दिस एज, सो आई वांट टू टीच द पीपल व्हाट आई नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरी कोशिश होगी कि ये जो इल्म है वो आपको बताया जाए। दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, आप हर काम सीख सकते हैं, सिर्फ शौक और काम से लगन, काम से मोहब्बत होनी चाहिए। ओके, बॉयलर रिपेयरिंग, हीटिंग सिस्टम इन यूरोप। अगर आप लोग यूरोप में हैं, ये आई एम टेलिंग टू द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया, अगर आप वहां पर रह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना चाहते हैं, तो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा जिस वक्त काम है वो बॉयलर रिपेयरिंग का है। क्योंकि सारा साल वहां पर सर्दी होती है, हर घर में बॉयलर लगे हुए हैं, तो बॉयलर का काम वहां पर बहुत ज्यादा है। तो उसमें यह है कि आपको बेसिक बताया जाएगा कि बॉयलर की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बॉयलर में कौन कौन से ज्यादा फॉल्ट आते हैं, और जब उसमें फॉल्ट पड़ जाए तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको ठीक करने का क्या तरीका है। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बॉयलर रिपेयरिंग का काम अगर वो उसके मतलब अगर उनको समझ आ जाए, तो एक दिन भी आप वहां पर फारग नहीं रह सकते, इतना काम है यूरोप में। ओके, नंबर 2 पर सैटेलाइट डिश इंस्टॉलेशन एंड फॉल्ट फाइंडिंग। ये भी बाहर के मुल्कों में अभी सैटेलाइट का काम बहुत है। सैटेलाइट की डिश को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके मतलब भी आपको जनरल नॉलेज दिया जाएगा, जो कि आप बाद में उसको करके मजीद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको बहुत आसान तरीके से उसके मतलब भी समझाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरा का काम अभी पूरी दुनिया में है, यूरोप में बहुत ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान में भी है। तो सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन, उसके मतलब मैं आपको मालूमात दूंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैमरास को डीवीआर के साथ कैसे कनेक्शन लगाते हैं, उसमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, डीवीआर में कोई फॉल्ट पड़ जाए तो कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप शौक से सीखेंगे तो बहुत आसान है। ये जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं, बॉयलर रिपेयरिंग का, सैटेलाइट डिश का और सीसीटीवी कैमरास का, ये 3 काम उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूरोप वगैरह में जाना चाहते हैं। यूरोप में अगर आपको ये 3 काम आते हैं, तो आप 1 घंटा भी फारग नहीं बैठ सकते। यस, ओके, नंबर 14 पे है हाउ टू प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इन एलईडी टीवी। जब एलईडी टीवी रिपेयरिंग का आपको काम सिखाएंगे, तो उस वक्त उसमें आपको उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, सॉफ्टवेयर को के फॉल्ट की वजह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उसके मतलब भी आपको डिटेल से बताया जाएगा और प्रोग्रामिंग करके आपको सिखाया जाएगा। Okay, and how to do fault finding in any kind of electronic PC board। मतलब कोई भी आपके पास बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अब ये तो मैंने नाम लिखे हैं चीजों के, इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही वसी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसका बोर्ड आपके सामने आ जाता है फॉल्टी है,
जल गया जी, इसमें बर्न हो गया या काम नहीं कर रहा। तो जब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पता होगा, पार्ट्स का पता होगा, आपको पता होगा कि इस यहाँ पर पावर इन कहाँ से हो रही है और इसका क्या फंक्शन है और कहाँ पर कितने वोल्ट आने चाहिए और इनके पार्ट्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, जब ये बता दिया जाएगा आपको, तो कोई भी आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जब आएगा तो वो आपके लिए रिपेयर करना बहुत ही आसान होगा। और मैं आपको सर्किट डायग्राम जो है वो उसको रीड करना, स्कीमेटिक डायग्राम भी जिसको कहते हैं, टेलीविजन का हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का, तो उसका सबसे इजी तरीका, कोई भी चीज आपकी फॉल्टी हो जाए तो आप उसका सर्किट डायग्राम जो है वो ले लें। आजकल तो नेट पर हर चीज मिल जाती है, तो सर्किट डायग्राम सामने रखें, लेकिन सर्किट डायग्राम को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, सर्किट डायग्राम को समझने का तरीका आना चाहिए, तो यकीन करें कि आप एंजॉय करेंगे। सर्किट डायग्राम आपके सामने पड़ा हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज है उसको रिपेयरिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जबकि आपको सर्किट डायग्राम की समझ हो, स्कीमेटिक डायग्राम जो है उसको आप समझते हो कि इसमें ये क्या, किस तरह ये पार्ट्स कौन से लगे हुए हैं, कहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत इजी हो जाता है उसको रिपेयरिंग करना, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ओके, हाउ टू रिपेयर रिमोट कंट्रोल्स एंड हाउ टू मेक कंडक्टिव पेंट फॉर रिपेयर। आपको हर किस्म के रिमोट कंट्रोल रिपेयरिंग करने का जो है वो तरीका बताएंगे। रिमोट कंट्रोल तो हर चीज के साथ है, एलईडी टीवी हो, एलसीडी टीवी हो, दूसरा सीआरटी टीवी हो, इसके अलावा दूसरी कितनी चीजें हैं जिनके साथ रिमोट कंट्रोल होता है। तो रिमोट कंट्रोल बाजार से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन बाद बार ऐसा होता है कि आपको रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा और उसके बटन खराब हो गए हैं, तो उसके अंदर एक कंडक्टिव पेंट लगा होता है, तो वो आप अ, खुद बना, आपको बता देंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे कि आप कैसे उसको बना सकते हैं, खुद पेंट वो बना के रखें, उसको रिमोट कंट्रोल को खोलें और उसके जो बटन है उसके अंदर की साइड पर वो कंडक्टिव पेंट लगाएं, ड्राई होने के लिए रख दें 1 घंटे के लिए, उसके बाद उसको बंद करें तो वो बटन जो पहले काम नहीं कर रहे थे वो काम करने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया जाएगा। एंड मैनी मैनी मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वसी है, इसमें और भी बहुत सी चीजें आएंगी जो मैंने शायद यहाँ पर नहीं लिखी हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जब आपको बता दिया जाएगा तो उसमें फिर ये नहीं कि फलां चीज नहीं, फलां चीज नहीं, आप हर चीज को ठीक कर सकेंगे। So when you will learn from my channel electronics, so I hope then you will be ready to repair any kind of electronics. ये मेरे सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसके बाद 1-2 दिन में रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। तो देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।